लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं एसएससी योजना के लिए जो क्लास 9th के उनके लिए मैं लेकर आया हूँ वर्ग और वर्गमूल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो अभय सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री और 11th के जो मैथ होते हैं वो सब आप लोगों को जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी। और क्लास 9th का जो वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा होगा, अगर एक मिल रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ से सारे वीडियो आप लोगों को वहाँ से पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लीजिए। और एक ज़रूरी सूचना कि आप लोग अंत तक वीडियो नहीं देखते हो, स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन देखते हो और अंत तक नहीं जाते हो। अंत में क्या होता है कि किसी भी आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे सवाल कराए जाते हैं, लेकिन आप लोग स्टार्टिंग की 2 या 3 सवाल देखेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे और जो वही पीछे क्वेश्चन रहते हैं वही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग क्या करते हो, पहले ही निकल जाते हो वीडियो को छोड़कर। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखेंगे, तभी आप लोग का जो क्वेश्चन होगा एग्जाम में फंसेगा। ठीक है ना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ बिना देरी हुए करते हुए। तो सबसे पहले जानेंगे वर्ग और वर्गमूल होते क्या है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट को सबसे पहले जान लेंगे, क्योंकि इस पॉइंट से भी आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए पहला दिया है कि शून्योत्तर परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय संख्या होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो आपको किस में मिलेगा, धन में मिलेगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो किस में मिलेगा, 16 मिला, धन में मिला। ठीक है ना। अगर मान लीजिए -2 का आप स्क्वायर किए तभी भी किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। प्लस कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो यानी कि आप लोग स्क्वायर करना जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि किसी भी शून्योत्तर परिमेय संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे तो हमको किस में मिलेगा, धनात्मक में मिलेगा। उसका मान किस में मिलेगा, धनात्मक में मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि शून्योत्तर वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्गमूल साथ साथ धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होते हैं। यानी कि क्या बोला, वर्गमूल करने के लिए बोला है ना। अब देखिए मान लीजिए कड़ी में 16 है, इसका मतलब क्या होता है, कड़ी का मतलब वर्गमूल होता है। अगर मान लीजिए इसका अगर बाहर मान निकाले तो 4 आता है, लेकिन प्लस और माइनस में आता है। इतना आप लोग को पता होगा ना। तो यानी कि वही बोला कि साथ साथ किसके आते हैं, धनात्मक आते हैं, और कौन सा आता है, ऋणात्मक आता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, किसी सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या होता है। यानी किसी सम संख्या का वर्ग दिया है। क्या दिया है, वर्ग। अगर कोई सम संख्या अगर आप उसका वर्ग निकालेंगे तो वो वर्ग ही होगा। ऐसा आप लोगों को मतलब दिखा देते कैसे होता है। यानी कि मान लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। तो देखिए यह 4 हमारा सम संख्या, तो सम संख्या ही आया है। एक कोई और सम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 6 ले लिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। यानी कि देखिए 6 हमारा सम संख्या है और ये भी क्या आया है, सम संख्या। यानी किसी भी सम संख्या का अगर आप स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो हमारा सम संख्या ही आता है। और आप लोगों को सम और विषम के बारे में पता होगा, हम जानते हैं। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, दिया किसी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे यहाँ पे सम संख्या का वर्ग सम संख्या रहा है, उसी तरह विषम संख्या का वर्ग क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। जैसे मान लीजिए 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 हमारा विषम संख्या है कि नहीं, और 9 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। अगर मान लीजिए 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। देखिए 49 भी हमारा विषम संख्या है और 7 भी हमारा क्या है, विषम संख्या है। आप लोग क्या करेंगे, इतने पॉइंट्स को अपने कॉपी पे नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना। तो इस पॉइंट से आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पे लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लगेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी लाइन बता देते हैं कि चालाकी इंसान करता है, किताबें नहीं। आप इंसानों से धोखा पा सकते हैं, लेकिन किताब आपको कभी भी नहीं धोखा दे सकती है मेरे भाई। तो आप लोग अपने आप को पूरा जी जान लगाकर अपने किताब या अपने पढ़ाई में एकदम पूरा जी जान लगा के झोंक दो कि आप लोगों का यहाँ पे जो सिलेक्शन होएगा निकल जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिया है कि 0.18 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं
पहले 0.18 लिख लेंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे है इस 81 अपन देखिए कितने अंक पे पॉइंट लगा है, 2 अंक पे, तो इसके यहाँ पे 2 अंक नीचे लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें पता है इनका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें पता है 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना। अगर आप इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आएगा 9 ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से कि हमारा आंसर 9 तो आ गया, लेकिन क्या आप ऐसे करने जाएंगे, ऐसे करने जाएंगे सीधा आप देखेंगे कि कितना लिखा है, 81 लिखा है, तो इसका 81 का कितना होता है, 9 होता है हमारा वर्गमूल। अब क्या करेंगे, देखेंगे जब 2 स्थान पे हमारा दशमलव लगा है, तो जब वर्गमूल निकालते तो 1 अंक पे वो दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट करके आएंगे, न कि ये फार्मूला अपनाएंगे। अगर ये फॉर्मेट अपनाते हैं तो आपका टाइम बहुत जाएगा, और आप लोग तैयारी लेवल में लगे हैं कि यानी कि अगर आप एग्ज़ाम को जल्दी से क्रैक करना चाहते हैं कम समय में, तो आप लोग क्या करेंगे, ये अपनाएंगे, इसको नहीं आप लोग अपनाएंगे, ये मेथड नहीं अपनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलना है, क्योंकि लॉन्ग में नहीं जाना है। आपको वहाँ पे कोई चेक करने नहीं है कि स्टेप लिखे कि नहीं, सीधा आप लोग धड़ल्ले से आंसर देना होगा वहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि 0.5 का स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए मैंने पहले आपसे बोला था कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में फंसेगा। ठीक है ना। तो अभी मैं जो लोग नहीं सीखे उन लोगों के लिए अभी ये थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों को नीचे से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देख के चले जाते हो, ये गलती करते हो आप लोग। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। तो देखो अब यहाँ पे क्या, इसका 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू 0.5 करेंगे। ठीक है ना। अब देखो 5 जगह कितना होगा, 25 होगा। अब देखिए हमको पॉइंट कितने अंक पे लगाना है, यानी कि देखिए 1 अंक यहाँ हो गया, 1 अंक यहाँ, यानी कि 1 अंक 2 अंक हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे यानी कि 2 अंक पे हमको पॉइंट लगाने थे, पीछे से गिनेंगे 1 2 यानी 2 अंक हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब जाके हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 3 नंबर, दिया है कि 0.000441। अब देखिए इसका बोला है क्या निकालने के लिए, इसका बोला है कि वर्गमूल क्या होगा, क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे। देखिए पॉइंट कितने अंक पे आया है, देखिए दिया है 1 अंक 2 अंक 3 अंक, सॉरी 6 अंक पे दिया है। कितना दिया है, 6 अंक पे दिया है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने पहला सवाल बताया था आप लोगों को कि जितना पॉइंट यानी कि अगर 2 अंक पे पॉइंट लिखा रहेगा, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 पॉइंट पे लगाएंगे। तब देखिए यहाँ 6 पे दिया है, 6 का मतलब कितना अंक पे लगाएंगे पॉइंट, अब 3 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि 441 किसका वर्गमूल है, 441 किसका वर्गमूल है। आप लोग को एकदम पता होगा कि 21 का वर्गमूल है, किसका है 21 का वर्गमूल है। अब देखिए कितना अंक दिया है, 1 2 2 4 2 6 अंक पे लगा है ना। तो आप लोगों को कितने अंक पे लगाना होगा, 3 अंक पे। तो गिनिए 1 अंक 2 अंक, अब आगे कुछ नहीं दिया तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो देखिए हमारा आंसर एकदम सीधा आ जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो बड़ा स्टेप किए थे उस बड़े स्टेप को लेकर नहीं चलना है, आप लोगों को छोटे वाले स्टेप को क्या करना है, लेकर चलना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कि 441 का वर्गमूल 29 हो तो √8.41 प्लस √0.0841 का मान कितना होगा। देखिए अब थोड़ा सा क्या किए हैं, लेवल को धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहे हैं, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वैसे क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए यानी कि सबसे पहले आप लोगों को क्या दे दिया है कि 841 का मान कितना है, 29 है। कितना है, 29 है। तो अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, मैंने बता दिया कितने अंक पे लगा है। अगर 2 अंक पे दशमलव लगा रहेगा तो आप कितने अंक पे लगाओगे, वर्गमूल में 1 अंक पे लगाओगे। तो क्या करेंगे, 2.9 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। ठीक है। अब चलिए प्लस दिया है तो प्लस कर देंगे। अब देखिए उसके आगे क्या दिया है, अब देखिए 2 अंक पे लगाएंगे तो 1 अंक पे यहाँ पे लगाएंगे। अगर यहाँ पे 4 अंक हो जाएगा तो कितने अंक पे लगाएंगे,
2 अंक पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो यहाँ पे 2 अंक पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 29, यानी कि गिन लीजिए यहाँ से, यानी कि आप 2 पॉइंट पे लगा दिए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.9, क्या हो जाएगा 0.29। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 प्लस कर देंगे, कितना आएगा 9 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पे 3, यानी कितना आ गया 3.19 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कैसे निकल रहा है ना। ठीक इसी तरीके से आप लोग को निकालना है और उसके बाद आप लोग का आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है √256 का भाग देना है √x बराबर कितना 1/3 हो तो x का मान कितना होगा। क्वेश्चन ये बोला है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जामों में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए 256 का आप लोग को वर्गमूल पता होगा, कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। अब देखिए भाग, अब √ क्या दिया है x दिया है, बराबर कितना दिया है 1/3 दिया है, यही दिया है ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ से कि इसको लिख सकते हैं 16 √x लिख सकते हैं कि नहीं। अब बराबर देखिए इसको 1/3 कर देंगे। अब देखिए पता है इसका गुणा इधर कर सकते हैं और इसका गुणा किधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। आप लोग इतना पढ़ के आए होंगे कक्षा 8 में, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि 16 × 3 बराबर कितना हो जाएगा √ में x, कितना हो जाएगा √ में x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप लोग को इतना भी पता है कि कक्षा 8 में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि जब इधर √ में रहता है, अगर बराबर को उधर भेजते तो क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। तो 16 क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करके गुणा करते हैं। तो आप लोग को गुणा नहीं करना है, आप लोग को यहाँ पे ट्रिक दिखा देते हैं। देखिए दिया है कितना 48 दिया ना, और इसी का क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 64, तो 64 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसका आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना आएगा 32, और इस जो गुणा आता है ना इसका 2 गुना कर देते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा 64। और उस 64 को कैसे लिखेंगे, इधर पीछे का एक अंक छोड़कर यहाँ पे बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 4 10 को 0 कर देंगे, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2304, यानी कि 2304 आ गया। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304 होता है। और इस ट्रिक को आप लोग यहीं पे अपने कॉपी पे जल्दी से लिख लेंगे, क्योंकि आप लोग का जो आंसर आएगा ना बहुत तगड़ा आएगा। आप लोगों को हाई जो करना पड़ रहा है ना कि यहाँ पे 48 × 48 में करेंगे तब जाके आंसर लाएंगे, ऐसा नहीं करना होगा कि एग्जाम में सीधा आप लोग इस नियम से क्या करेंगे जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, √ में दिया है कि 324 बटा के कितना 49, और दिया 676 बटा के 169, और गुणे 126 बटा कितना दिया है 81 दिया है, ठीक है ना। इसको निकालते हैं तो देखिए 324 का स्क्वायर कितना, देखिए आप लोगों को हम बता दे रहे हैं 50 तक मेरे भाई कैसो आप लोग याद कर लेना। अगर याद किए रहोगे ना तो आपका 3 से 4 स्टेप खत्म हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे 50 तक का वर्ग और वर्गमूल याद करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या दिया है कि 324 का वर्गमूल कितना होता है 18 होता है, और 49 का कितना होता है 7 होता है। देखिए याद है तभी लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए 676 किसका वर्गमूल है 26 का है, किसका है 26 का है, ठीक है ना। और बटे कितना हो जाएगा, देखिए 169 किसका है 13 का है, तो 13 लिख देंगे। अब देखिए गुणे 126 बटा के 181, तो 126 दिया है, और 81 कितना होता है 9 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको काट पीट देंगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा। अब देखिए 13 का 13 1 कम 13, और 13 दूना कितना हो जाएगा 26। देखिए 9 1 कम 9, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अब देख लेते ये 7 से कटता है कि नहीं, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, बचेगा 5, और 7 बटे 56 देखिए कट गया, कितना कट गया ना। अब देखिए 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा किस में कर देंगे 18 में कर देंगे। 18 चौक कितना होता है 72 होता है, कितना होता है 72, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसी तरीके से क्या करेंगे, आप लोग आंसर निकालेंगे। और आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, और एग्ज़ाम में तभी आप लोग क्या फोड़ के आओगे, क्या करोगे फोड़ के आओगे, कहोगे कि हाँ सर जी बहुत अच्छे से आपने बताया था, ठीक है ना।
चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, दिया है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि उस बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, आप लोग जाते हो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, उसके बाद कुछ भी करके कुछ टिक लगा के चले जाते हो, लेकिन देखिए बोल क्या रहा है, बस इसके अगर बीच के लाइन का अगर आप लोग जो बोला है उसको समझ जाएंगे ना तो आप लोग क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे। देखिए मान लीजिए अगर इस टोटल पेड़ की जगह मान लीजिए कितने पेड़ हैं, 9 पेड़ हैं, और बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने कि उस बाग में पंक्तियां हैं। मान लीजिए देखिए पंक्ति कितना है, मान लीजिए 1 2 3 है, और यहाँ पर भी कितना है 1 2 3 1 2 3। देखिए पंक्ति कितना है, 1 ठो मिला, 2 ठो मिला और 3 ठो मिला पंक्ति, यानी कि अगर एक जितना पंक्ति है उतना ही पेड़ होना चाहिए। देखिए लीजिए 1 2 3, देखिए 3 पंक्ति मिला तो उस पंक्ति में कितना पेड़ है, 3 पेड़ मिले कि नहीं मिले। तो जितने पंक्तियां होना चाहिए उतने क्या होना चाहिए, पेड़ भी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमको 3 कैसे मिला, अगर इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमको 3 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2304 यानी 2304 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा। मेरे भाई मैंने बताया था आप लोग इसका याद कर लो कि कैसे होता है। आप याद नहीं करोगे तो आपको बार बार करना पड़ेगा और टाइम आप लोग का बहुत जाएगा। तो अंडर रूट में 2304 का मान कितना होता है, 48 होता है। कितना होता है, 48 होता है। और सभी आप क्या करोगे, स्टेप को गायब करके आप लोग सीधा डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंच सकते हैं, आंसर के पास पहुंच सकते हैं। और आप लोग को जो बीच में स्टेप करना होगा कि इसका चलिए वर्गमूल निकालते हैं, तो उसको मेरे भाई विश्वास कीजिए आप लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग क्या करना, 50 तक वर्गमूल याद करके जाना एग्जाम में। क्या करना, 50 तक वर्गमूल याद करके जाना। वर्ग या वर्गमूल याद कर लोगे भाई तो बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट आंसर के पास पहुँच जाएंगे और देखोगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही, आप सीधा मार के जाओगे और आपका टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।